Hello children, how are you? I hope you all are good. So today we continue the chapter 5. नेक्स्ट अपना जो अगला टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, यानी कि जो हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे उसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस इनटू, इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे. वेन एवर वी हैव मोर देन वन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जस्ट लाइक प्लस माइनस इनटू इन एन एक्सप्रेशन देयर इज अ सीक्वेंस विच इज ऑलवेज फॉलोड. अब देखिए, जो हम कोई सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को, अगर उसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर आते हैं प्लस माइनस और इनटू के, तो उनको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते. उनको करने का एक मेथड होता है, एक स्टेप होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको देखते हैं. फर्स्ट वी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं. हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन या सब्सट्रैक्शन है उसको सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8. क्वेश्चन है कि 220 माइनस 4 इंटू 23 इंटू 61 प्लस 61 माइनस 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we solve the multiplication. Okay, so multiplication is 4 into 23. 4 into 23 को सॉल्व करेंगे तो हमें 92 मिलेगा. उसके बाद में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ओके, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में चीज ये है कि या तो आप एडिशन को पहले सॉल्व कर लो या सब्सट्रैक्शन को पहले सॉल्व कर लो. देयर इज नो बाउंडेशन. ठीक, तो हमने इसको पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया, 92 आया, फिर हमने सब्सट्रैक्शन को सॉल्व किया और इधर सब्सट्रैक्शन को सॉल्व किया और फिर ऐड कर दिया. उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है 88 इंटू 6. 88 इंटू 6 को हम सॉल्व करेंगे, 520 आएगा, 528 आएगा. ठीक है, फिर उसके बाद में हम सबसे पहले सब्सट्रैक्शन को सॉल्व कर देंगे, इधर से इधर को एडिशन को सॉल्व कर देंगे. सो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा. बेसिकली इसको एक छोटे एग्जाम्पल से अगर हम समझें, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है 5 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 6. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉल्व करूंगा इस मल्टीप्लिकेशन को. ओके, तो ये आएगा 12 माइनस 3 प्लस 5. ठीक है, इसके बाद में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा. तो सबसे पहले फिर मैं या तो एडिशन को सॉल्व करूंगा या इसको सॉल्व करूंगा. 5 प्लस 3 8 माइनस 12, ये एक्चुअल में नेगेटिव में आएगा तो ये हो जाएगा -4. ठीक, तो इसी तरह से हमें केवल स्टेप ये याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा, फिर एडिशन या सब्सट्रैक्शन सॉल्व होगा. ठीक, तो ये एक स्टेप था, एक रूल था जिसके थ्रू हम आगे के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 5.6 देखते हैं. देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स. सबसे पहले हमें क्वेश्चन है कि हमें ये जो ब्लैंक दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसमें ऐसा नंबर रखना है जिससे हमें प्रोडक्ट ये प्राप्त हो. ठीक है, तो देखिए 1352 मल्टीप्लाई बाई समथिंग इज इक्वल टू 1352. मतलब इसमें कितने से गुणा करें कि हमें वापस से यही आंसर मिले. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीपल करते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में हमें वो नंबर खुद मिलता है. ठीक है, तो यहां पर 1 आ जाएगा. इसी तरह से देखिए यहां पर 251 इंटू 109. अब हमें दोनों तरफ देखना है कि यहां भी 251 है और मल्टीप्लीकेशन 109 से होता है, तो यहां पे हम अपनी एसोसिएटिव कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी लगाकर 109 हो जाएगा. सॉरी, 109 हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह से देखिए ये 0 आ रहा है. अब किसी प्रोडक्ट में मल्टीप्लीकेशन में अगर 0 मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो 0 का होगा. Whenever we multiply 0 with some numbers, then we got the 0. ठीक है, इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, करके देखते हैं. 55 इंटू 4. ओके, सिंपली 55 इंटू 4 है, इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई 4 बाई 5. 4 5 जा 20. 20 से 0 और 2 जो है वो मेरा पावर में चला जाएगा, केयरिंग में चला जाएगा. 4 इंटू 5 और वापस से 20 आएगा. 20 प्लस केयरिंग का 2 हम जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा. सो द आंसर इज 220. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो आप खुद करके देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक में है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर बाई 100 200 300 एंड 900. ठीक है, लास्ट में हमने देखा था कि 10 20 30 40 इससे मल्टीप्लीकेशन हो रहा था. अब हम इनसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे. एग्जांपल नंबर 11, मल्टीप्लाई 42 बाई 100. ओके, 42 बाई 100.
ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि जो भी जीरो वाले मल्टीप्लीकेशन आए, सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो नॉन जीरो नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन कर देना है। नॉन जीरो नंबर इसमें क्या है, 1 है, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं 42 से। अब बताया था कि 1 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर से कीजिए, आपको स्वयं वो नंबर मिलेगा इटसेल्फ, ठीक है। तो देखते हैं 42 से क्या आ जाएगा, 42 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 42, और जो जीरो हमारी रिमेनिंग रह गई वो आगे लग जाएंगी। सो द आंसर इज 4200, ठीक। The product of a given number and 100 can be obtained by placing 2 zeros to the right of the numbers। जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में 2 जीरोज आएंगी। क्यों? क्योंकि 100 में 2 जीरोज हैं और वो जो नंबर है उसके राइट साइड में आएंगी, ठीक है। इसी तरह से देखिए 7/1000 है, तो 7 इसका मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा 7000। देखिए कैसे किया है, 7 मल्टीप्लाई 1000 यानी कि इसमें नॉन जीरो कौन सा नंबर है, 1 है, तो 7 इंटू 1 कर देंगे, हमने 7 प्राप्त किया, और जो 3 जीरो रिमेनिंग रह गई वो प्रोडक्ट में 7 के आगे लग जाएंगी। द प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन नंबर एंड 1000 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग 3 जीरोज, यानी कि 3 जीरो अगर हम प्राप्त कर लेते हैं प्रोडक्ट में तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए जैसे मल्टीप्लाई है 256/40, ओके। देखिए 256/40 का मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें नॉन जीरो कौन सा है, 256 मल्टीप्लाई बाई 40, ठीक है। देखिए ये जीरो है, तो जीरो वाले नंबर में हम देखते हैं नॉन जीरो कौन है, 4 है, तो मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले 256 से। 4 6 जा 24, 24 से 4 ले लूंगा, 2 कैरिंग में चला जाएगा, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22, 22 से 2 ले लूंगा, फिर 2 कैरिंग में चला जाएगा, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 जो कैरिंग का है 10 हो जाएगा। बट आंसर इज नॉट दिस। आंसर के लिए हमें क्या करना है, जो रिमेनिंग जीरो है वो प्रोडक्ट के राइट में लगानी है। सो द आंसर इज, ये हमारा आंसर आ जाएगा 10240, ठीक है। इसी बेस पर जो एक्सरसाइज अपनी 5.7 है वो है, देखते हैं कि उसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स 25 मल्टीप्लाई बाई 10, 25 मल्टीप्लाई बाई 10, 25 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई जिससे हो रहा है उसमें जीरो कितनी है, जीरो है 1, ठीक है। 10 में 1 जीरो है, और जो नॉन जीरो नंबर है वो है 1, ठीक है। ये सिंपली वे में हो जाएगा आसानी से, हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, एंड वी नो दैट इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर विद 1 देन वी गॉट द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो 25 का 25 आ जाएगा और 1 जीरो जो रिमेनिंग है वो पूरी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। इसको करने के लिए जो नॉन जीरो है 1 उसका मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, देन वी गॉट 35 और 1 जीरो आ जाएगी। तो इस तरह से हमने 10, 20, 30, 90 या 100, 200, 300, 900, 1000 यानी जीरो वाले जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना सीखा कि कितने इजी वे में हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 5.7 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करके देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर बाई ए 3 डिजिट नंबर्स, यानी कि एक नंबर का हमने अभी तक 2 डिजिट तक नंबर का मल्टीप्लीकेशन सीखा है, अब हम सीखेंगे 3 डिजिट के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है 25 इंटू 123, ओके 25 इंटू 123। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में हम एक एक डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं सामने वाले नंबर से, ठीक है। सो सबसे पहले मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 25 से, ठीक है। सो 3 5 जा 15, 15 का 5, 1 केयरिंग में चला जाएगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 जो है वो टेंस की पोजीशन पर है, लेकिन मैंने बताया था कि जब भी आप टेंस की पोजीशन का मल्टीप्लाई करोगे तो एक जो वंस है उसके नीचे क्रॉस लगा दोगे, यानी पहले वाले प्रोडक्ट में जो वंस आया है उसके नीचे क्रॉस लगा दोगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 का 25 से। सो 2 5 जा 10, 10 से 0, 1 केयरिंग में, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 केयरिंग का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो वंस है ये वंस किस पोजीशन पर है, वंस है 100 की पोजीशन पर। 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, तो मैं 2 जगह क्रॉस लगा दूंगा, ठीक है। अब देखिए 1 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर से कीजिए आपको वो नंबर खुद मिलेगा। तो अब मैं इसका आंसर निकालूंगा 5, इसको मैं ऐड कर रहा हूं अब मैं यहां पर इसको ऐड कर रहा हूं, 5 7 प्लस 0 7, 5 प्लस 5 10, पावर 1, 2 प्लस 1 3। सो द आंसर इज
3075, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए स्टेप 1 में क्या किया था, स्टेप 1 में 25 इंटू 3 किया था, स्टेप 2 में क्या किया था, 25 इंटू 20 किया था। एक्चुअल में 20 कहां से आया, 20 यहां से आया कि ये जो 2 है ये टेंस की पोजीशन पर है, यानी कि ये एक्चुअल में क्या है, ये है 2 टेंस। अब जो भी नंबर टेंस की पोजीशन पर होता है उसमें 0 एक ऐड होती है, उसमें 0 एक जुड़ती है, ठीक है। तो इसी तरह से 25 इंटू 20 किया, 500 मिला। फिर जो 1 था वो 100 की पोजीशन पे था, फिर हमने 25 इंटू 100 किया, 2500 मिला और इसको ऐड कर दिया। इसी तरह से जो एग्जांपल्स हैं वो सिंपली वे में सॉल्व किए हुए हैं, आप एक बार उनको देखिए, ठीक है। फिर अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.8, ठीक है, वही 3 डिजिट वाला है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है हमारा 34 मल्टीप्लाई बाई 534। ओके, अब 3 डिजिट का जो मैंने बताया कि एक एक डिजिट को एक एक डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई 4 बाई 4, ठीक है। सो 4 इंटू 4 करते हैं तो 4 4 जार 16, 16 का मैं ले लूंगा 6। पोजीशन जो पावर है वो हो जाएगी 1, 4 3 जा 12, 12 प्लस पावर 1 यानी कि 13, ठीक है। अब देखिए, अब ये 3 जो है वो टेंस की पोजीशन पर है, एक्चुअल में ये 3 नहीं है, ये 30 है, ठीक है। अब मैं इस 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 34 से, पर उससे पहले मैं जो वंस पोजीशन है उसके नीचे क्रॉस कर दूंगा या उसको खाली छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि वंस पोजीशन पर कोई डिजिट नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं 3 का मल्टीपल करूंगा 4 से, 3 4 जार 12, 12 में से 2 ले लूंगा, 1 मेरा पावर में चला जाएगा, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 5 जो है, 5 है वो है 100 की पोजीशन पर, 5 100 की पोजीशन पर है, इसलिए मैं वंस और टेंस के नीचे क्रॉस लगा दूंगा। तो देखिए वंस के नीचे क्रॉस और टेंस के नीचे क्रॉस। अब मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा 34 से, सो 5 4 जा 20, 20 का 0 पावर 2, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, ओके। अब देखिए 6, 3 प्लस 2 5, ठीक है, और 1, 7 प्लस 1 8 एंड 1। सो द आंसर इज 18,156। तो इसी तरह से आपके 3 डिजिट्स के जो नंबर्स वाले मल्टीप्लीकेशन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें दोनों तरफ 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। ये तो अभी हमने देखा था कि एक तरफ 2 डिजिट एक तरफ 3 डिजिट है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, हमने ये करा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए 234 मल्टीप्लाई बाई 637, ठीक है। सिंपली जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं 7 का मल्टीपल करूंगा 234 से। देखिए 7 4 जा 28, 28 में से 8 ले लूंगा, 2 रिमेनिंग जो हमारा पावर है उसमें चला जाएगा कैरिंग में। 7 3 जार 21, 21 प्लस 2 देन वी गॉट 21 प्लस 2 23, 23 से आएगा 3, पावर में वापस से 2 चला जाएगा। 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, ओके। फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, लेकिन 3 किस पोजीशन पर है, 3 है टेंस की पोजीशन पर, तो मुझे वंस के नीचे 0 क्रॉस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 3 4 जा 12, 12 में से मैं लूंगा 2, पावर चली जाएगी 1, ये तो पहले वाले की पावर थी, पावर चली जाएगी 1, 3 4 जा 12, 12 से 2 पावर 1, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, फिर पावर चली जाएगी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, ठीक है। उसके बाद में हम अब करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। 6 जो है वो 100 की पोजीशन पर है, 100 में 2 जीरो होती हैं, इसलिए मैं वंस और टेंस के नीचे क्रॉस लगा दूंगा। यानी कि जिस भी पोजीशन पर हो और उस पोजीशन पे जितनी जीरो होती हैं उतने क्रॉस लगा के आप आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए 6 4 जा 24, 24 में से 4 चला जाएगा और जो 2 है वो रिमेनिंग रह जाएगा, यानी कि कैरिंग में चला जाएगा। 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20, 20 से 0 रिमेनिंग कैरिंग में चला जाएगा 2, 6 2 जा 12, 12 प्लस रिमेनिंग जो हमारा 2 था वो हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 12 प्लस 2 देन वी गॉट 14, ओके। 8, 3 प्लस 2 5, 6 प्लस 0 6 और 6 प्लस 4 10,
10 में से 0 ले लूंगा और 1 जो है वो केयरिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो 1 + 7 8 + 1 केयरिंग का यानी कि 9 और ये 14 रह जाएगा पूरा। सो द आंसर इज 1,49,058, ठीक है। कई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, यानी कि 1,49,058 हमारा आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 5.8 में 3 डिजिट के जो नंबर्स थे उनका मल्टीप्लीकेशन करना सीखा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स। एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स जैसे हमने एडिशन में देखा था, सब्सट्रैक्शन में देखा था कि एस्टिमेटिंग यानी कि एक नियर बाई प्रोडक्ट निकालना, नियर बाई यानी कि एक अंदाजा लगाकर प्रोडक्ट निकालना। कभी कभी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इतने बड़े आ जाते हैं कि उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता जल्दी से, तो इसलिए हम उनको नियर बाई 10 या नियर बाई 100 में तोड़कर आंसर निकाल सकते हैं। तो वो एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट कहलाते हैं। देखिए फर्स्ट है एस्टिमेट द प्रोडक्ट्स ऑफ 31 एंड 47 टू द नियरेस्ट 10। देखिए नियरेस्ट 10 में हमें बदलकर आंसर निकालना है। सो क्वेश्चन है 31 इंटू 47। अब देखिए 31 जो है, लेट अस राउंड द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 एंड देन मल्टीप्लाई मैन्युअली। सबसे पहले हम जो नंबर्स हैं उनको नियरेस्ट 10 में चेंज करेंगे। नियरेस्ट 10 में चेंज करने के बाद में हम उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक एस्टीमेट आंसर मिलेगा, ठीक है। एस्टीमेट आंसर और एक्चुअल आंसर में डिफरेंस क्या है कि एस्टीमेट आंसर कब मिलेगा, जब हम उसको नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 में चेंज करके लाएंगे, और एक्चुअल आंसर कब मिलेगा, जब हम जो प्रोडक्ट जो नंबर्स हमें दिए हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करके लाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द 31 इंटू 30 बिकॉज 30 इज द नियरेस्ट 10 ऑफ 31। देन वी चेंज द 47 इंटू 50। 47 को हमने 50 में चेंज किया, क्यों? क्योंकि 50 जो है वो नियरेस्ट 10 है 47 का, ठीक है। देन वी मल्टीप्लाई द 30 इंटू 50, द प्रोडक्ट इज 1500। दस द एस्टिमेट प्रोडक्ट ऑफ 31 इंटू 47 इज 1500, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए 38 इंटू 75 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द 38 इंटू नियरेस्ट 10। अब 38 के नियरेस्ट 10 क्या हो सकता है, या तो 40 होगा या फिर 30 होगा, ठीक है। लेकिन 30 के लिए मुझे 8 कदम पीछे जाना पड़ेगा, 40 के लिए 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। सो सिंपली मैं 38 को नियरेस्ट 10 में चेंज करूंगा। सो द नियरेस्ट 10 ऑफ 38 इज 40 एंड 75 को चेंज करूंगा, देन द नियरेस्ट 10 इज 70। ओके, सो आंसर इज 2800, ठीक है। सो द एस्टिमेट प्रोडक्ट ऑफ 38 इंटू 75 इज 2800, ठीक है। सो एस्टीमेट में आप समझे एस्टीमेट आंसर कैसे निकालेंगे। एस्टीमेट आंसर निकालने के लिए जो क्वेश्चन में नंबर्स हैं उनको नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 में चेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अभी हमें केवल नियरेस्ट 10 के हिसाब से चेंज करना बताया था। देखिए नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 वाला देखते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन है 276 मल्टीप्लाई बाई 258। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 276 इसके नियरेस्ट 100 के कौन सा होगा, इसके नियरेस्ट 100 एक तो है 200, 200, एक है 300। अब 200 के लिए तो मुझे 76 पीछे जाना पड़ेगा और 300 के लिए मुझे 24 आगे जाना पड़ेगा। तो मैं 76 पीछे जाने के बजाय 24 आगे जाना पसंद करूंगा, ठीक है। तो 276 का जो नियरेस्ट 10 है वो है 300, नियरेस्ट 100 जो है वो है 300 और 258 का नियरेस्ट 100 हो जाएगा 200, ठीक है। सो द आंसर इज 3 2 6। अब देखिए मैंने नॉन जीरो को मल्टीप्लाई किया, नॉन जीरो क्या था, 3 था, इधर इधर 2 था, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। अब रिमेनिंग जीरो कितनी थी, 2 तो इधर रह गई और 2 इधर रह गई, यानी कि 4 जीरो रिमेनिंग रह गई, ठीक है। सो द आंसर इज 60,000। अब 60,000 एक्चुअल आंसर नहीं है, 60,000 इज द एस्टिमेट आंसर ऑफ 276 इंटू 258, यानी कि इनका हम एक्चुअल जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो इसके नियर बाई ही आएगा, ठीक है। ये मीन्स होता है एस्टिमेट आंसर का, ठीक। अब देखिए हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 5.9 देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, estimate the following products by rounding each number to the nearest place of 10 and also find the actual product, ठीक है। अब हमें इसमें दोनों चीजें निकालनी है। फर्स्ट हमको इसको नियरेस्ट 10 में चेंज करके एस्टिमेट आंसर निकालना है, एस्टिमेट प्रोडक्ट निकालना है, और फिर इसके बाद में हमें इसका एक्चुअल आंसर निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट करते हैं। सॉरी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 36 मल्टीप्लाई
बाई 55, नियरेस्ट 10 में चेंज करना है। नियरेस्ट 10 में चेंज करने के लिए देखिए 36 किसके नियरेस्ट होगा, 36 नियरेस्ट होगा 40 के, ठीक है, और 55 किसके नियरेस्ट होगा, 55 नियरेस्ट होगा 50 के। अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करूंगा, नॉन जीरो क्या है 5, नॉन जीरो क्या है 4, देन 5 इंटू 4 करने पर मिलेगा मुझे 20, रिमेनिंग जीरो कितनी है 2, एक इधर है एक इधर है तो मैं 2 लगा दूंगा। सो द एस्टिमेट प्रोडक्ट ऑफ 36 इंटू 55 इज 2000, ठीक है, ये तो है एस्टिमेट प्रोडक्ट, ठीक है, याद रखिए ये क्या है एस्टिमेट, यानी कि एक नियर बाई जो है वो है ये, ठीक है। अब मैं इसका एक्चुअल निकालूंगा, एक्चुअल निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, देखिए 36 इंटू 55, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट इसको साफ करते हैं, नियरेस्ट हमने निकाल लिया, नियरेस्ट एस्टिमेट जो आंसर आया था वो आया था 2000, ठीक है। अब देखिए मैं एक्चुअल निकालता हूं, एक्चुअल देखिए इसके आसपास ही आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई 5 इंटू 36, फर्स्ट 5 इंटू 6, 5 6 जार 30, 30 का 0, रिमेनिंग केयरिंग जो रहेगी वो 3 रहेगी, 5 3 जार 15, 15 प्लस 3 18, ठीक है, सेम है इसलिए वापस से कैलकुलेशन नहीं करनी, सेम है। देखिए 5 से हमने एक बार कैलकुलेशन कर ली, 0 8 8 प्लस 1 9 एंड 1। देखिए पहले जो एस्टीमेट आंसर आया था वो आया था 2000, ठीक है, और जो एक्चुअल आंसर आया है वो आया है 1980, 1980। माइनर सा डिफरेंस है, बड़ी संख्याओं में देखिए माइनर सा डिफरेंस है, केवल 20 का डिफरेंस है, ठीक है, 20 का डिफरेंस है, लेकिन लगभग आसपास ही आंसर आएगा एस्टीमेट का और एक्चुअल का। सो इसी तरह से आपके जो एस्टीमेट वाले क्वेश्चंस हैं वो आसानी से सॉल्व होंगे। तो ये एक्सरसाइज 5.9 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे, ठीक है। अब चाहे वो नियरेस्ट 10 में निकलवाए या नियरेस्ट 100 में निकलवाए, वो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि अब हमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं मिलेगा, अब हमें एक वर्ड यानी कि एक समस्या मिलेगी, उस समस्या में से हमको प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करना है। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 14, देयर आर 52 कैप्स इन अ बास्केट। एक बास्केट है उसमें 52 कैप्स हैं। हाउ मेनी कैप्स आर देयर इन 725 बास्केट्स। ओके, देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर हमें कम संख्याएं दी हुई हों, कम संख्याओं की वैल्यू हमें पता है और ज्यादा संख्याओं की वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर 52 कैप्स हमें एक बास्केट में बताई हैं कि भाई एक बास्केट में तो 52 कैप्स हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि 725 बास्केट्स में कितनी है, यानी कि हमें एक बास्केट की दी हुई है और 725 बास्केट्स की पूछी है, तो सिंपली मैं 725 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 52 से। यानी कि अगर हमें एक बास्केट की ज्ञात है, यानी कि अगर हमें 1 के बारे में पता है और मैक्सिमम के बारे में पूछ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। लेट्स सी, नंबर ऑफ कैप्स इन 1 बास्केट इज 52, नंबर ऑफ कैप्स in 725 baskets is 52 into 75. So 52 into 75 करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 का मल्टीप्लाई 725 से करूंगा तो मुझे मिलेगा 1450, फिर 5 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा 725 से तो मुझे मिलेगा 3625, देन वी ऐड, सो आंसर इज 37,700, ठीक है। यानी कि जो वर्ड्स प्रॉब्लम होंगी उनमें हमें पता लगाना है कि इसमें मल्टीपल होगा या कुछ और होगा। मल्टीपल के लिए मैंने बताया कि अगर एक के बारे में हमें पता है, एक बास्केट हो सकती है, एक बैग हो सकता है, एक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक अगर हमें एक के बारे में पता है और ज्यादा के बारे में पूछ रहा है तो वो मल्टीपल होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि एक बगीचा है जिसमें एक पेड़ पर 10 आम हैं, ठीक है, तो 10 पेड़ों पर कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि एक पेड़ का पता था मुझे, एक पेड़ पर 10 आम थे और कितने पेड़ है मेरे पास, 10 पेड़ हैं, तो वो 100 हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम वर्ड्स प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं एक बार, देखिए, ए मैन हैड 526 नोट्स ऑफ 50 रुपीज, ठीक है, डिनोमिनेशन हाउ मच मनी डिड ही हैव। अब देखिए, अब मेरे पास, अगर देखिए इसको छोटे एग्जांपल से समझते हैं, मेरे पास 2 नोट हैं 10 रुपए के, तो मेरे पास कितने रुपए हुए, 2 नोट हैं 10 रुपए के। मेरे पास देखिए 2 नोट है, एक नोट है मेरे पास ये रहा,
ये 10 रुपए का है, एक नोट है मेरे पास ये रहा, ये 10 रुपए का है, तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना हुआ? सिंपली मैं इनको ऐड कर दूंगा या तो मैं 10 का मल्टीपल कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा कि भाई मेरे पास 20 रुपए हैं। बस यही क्वेश्चन है, वो बस वो डिजिट थोड़ी बड़ी है, उनको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए वैल्यू ऑफ वन नोट कितनी है? 50 रुपए का है एक नोट, ठीक है। वैल्यू ऑफ 526 नोट्स, यानी कि हमें एक नोट की वैल्यू पता है। याद रखिए मैं वापस बता रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन में एक की वैल्यू पता होगी और ज्यादा की वैल्यू पूछी जाएगी। अब एक नोट की वैल्यू पता है कि वो 50 रुपीज का है, तो 526 नोट्स कितने हो जाएंगे? 526 इंटू 50 कर देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा 26,300। ठीक है, देखिए वैल्यू ऑफ वन नोट इज 50, वैल्यू ऑफ 526 नोट्स इज 50 इंटू 526। ठीक है, 50 इंटू 526 करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई 5 विद 526, 526 इंटू 5, देन वी गॉट 2630। लेकिन एक रिमेनिंग जीरो रह गई थी, 50 में जीरो भी तो थी, तो मैं एक जीरो ऐड कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा 26,300 रुपीज। ठीक है, एक क्वेश्चन जो लास्ट एग्जांपल है उसको करके देखते हैं। अ मैन सेल्स 220 टिकट्स डेली। अब देखिए एक आदमी एक दिन में 220 टिकट बेच रहा है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टिकट ही सेल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो वह जनवरी के महीने में कितने टिकट बेचेगा? वापस से वही चीज है, एक दिन का मुझे पता है, एक दिन में वो 220 टिकट बेच रहा है और मैं जानता हूं कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो मुझे 31 दिन का निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक दिन का कितना है? देखिए वन डे का कितना है? वन डे में वो कितने टिकट बेच रहा है? 220। और हम जानते हैं जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में होते हैं 31 डेज। तो वो 31 डेज में कितने बेचेगा? 31 में बेच देगा 220 इंटू 31। अब मैं इसका सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। मल्टीप्लीकेशन देखिए किया हुआ है एग्जांपल में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई 1 इंटू 220, देन वी गॉट 220, देन से वापस हम गुना करेंगे 3 का, और 3 जो है वो टेंस की पोजीशन पर है, इसलिए मैं एक पोजीशन छोड़ के चलूंगा। एक पोजीशन छोड़ के चलने पर 3 का मल्टीपल करूंगा मैं 220 से, तो मुझे मिलेगा 660 और मैं इसको ऐड कर दूंगा तो आंसर आएगा 6820। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे सॉल्व किया जाता है। वापस वर्ड प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने के लिए देखना है कि एक की वैल्यू कितनी दी है और कितने की वैल्यू पूछी है। जो एक की वैल्यू है उसका मल्टीपल कर देंगे जितने की वैल्यू हमसे पूछी गई है। एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। एक्सरसाइज 5.10, क्वेश्चन नंबर 1। देयर आर 6 फैंस इन ईच क्लासरूम। ठीक है, एक स्कूल है, उसमें कुछ कमरे हैं जिसमें एक कमरे में 6 पंखे लगे हुए हैं, यानी कि एक कमरे की हमें वैल्यू पता है। ठीक है, एक कमरे में 6 पंखे हैं। हाउ मेनी फैंस आर देयर इन 2 क्लासरूम। अब 2 की पूछा है। देखिए ऑलवेज यही होगा कि एक की वैल्यू दी हुई है और ज्यादा की वैल्यू पूछेगा। तो देखिए इन वन रूम, एक रूम में कितना है? वन रूम में कितने पंखे हैं? 6। तो 2 रूम में कितने पंखे हो जाएंगे? सिंपली 6 इंटू 2 कर दूंगा मैं, आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सोहन सेव्स ₹360 एवरी मंथ। देखिए हर महीने सोहन है वो हर महीने 360 रुपए बचाता है। हाउ मच मनी विल ही हैव सेव्ड इन 6 ईयर्स। ओके, ये थोड़ा सा देखिए कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, वो देखिए एक महीने में कितना बचा रहा है, 1 मंथ में कितना बचा रहा है? 1 मंथ में वो बचा रहा है 360। अब हम जानते हैं इन अ ईयर वी हैव 12 मंथ्स, हमारे पास 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 12 मंथ्स में कितना बचाएगा वो? 12 मंथ्स में देखिए सिंपली मैं मल्टीपल कर दूंगा वापस से। 360 तो एक महीने में बचा रहा है और 12 मंथ्स में करने के लिए मुझे इसका मल्टीपल करना पड़ेगा। 12 इंटू 0 0, सॉरी इसको एक एक करके करते हैं, ये 2 डिजिट वाला है। 2 इंटू 0 0, 2 6 12, पावर 1, 2 3 6, 6 प्लस 1 7, और 1 का मल्टीपल कर देंगे हम 360 से, ये हो जाएगा 0 2 13 4। सो एक साल में इन 1 ईयर वो बचाएगा 4320। ठीक है, याद रखिए वो एक साल में कितना बचा लेगा? 4320। 1 ईयर, ये एक साल का आया है।
1 साल का आया है, 1 साल में वो कितना बचा रहा है 4320। अब हमसे पूछा कितने साल का है, पूछा है 6 साल का। ठीक है, तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मुझे 1 ईयर का नोन है, 1 ईयर का मुझे पता है। तो देखिए 6 ईयर में कितने बचाएगा वो 4320 इंटू 6, 6 is 0 0, 6 2 जा 12 पावर 1, 6 3 जा 18, 18 प्लस केयरिंग का 1 19 पावर 1, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25। ठीक है, सो द आंसर इज 25,920। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारी जो मल्टीप्लिकेशन वाली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करके देखेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।